जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। यह एक वैदिक रीति है। परिवार के छोटे सदस्यों को प्रतिदिन प्रातःकाल घर के वयोवृद्ध लोगों को प्रणाम करना चाहिए। बालकों एवं शिष्यों को अपने माता पिता एवं अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने पिता वसुदेव जी और उनकी पत्नियों को प्रतिदिन प्रणाम करने जाया करते थे। एक दिन कुरुक्षेत्र के यज्ञ में भाग लेकर लौटने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वसुदेव जी को प्रणाम करने गए। तब वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों के श्रेष्ठ पद की प्रशंसा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। वासुदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण और बलराम जी साधारण मानव नहीं हैं, अपितु वे अत्यंत असाधारण हैं। अपने पुत्रों में दृढ़ निष्ठा सहित वसुदेव जी कहने लगे, प्रिय श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान हैं। हे बलराम, आप समस्त सिद्धियों के स्वामी संकर्षण है। मैं अब समझ गया हूँ, आप अनादि हैं। आप दोनों ही इस सृष्टि और इसके कारण से अतीत हैं। आप परम पुरुष महाविष्णु हैं। प्रत्येक वस्तु में जीव तत्व के रूप में कार्य करने वाली प्राण शक्ति तथा इससे प्राप्त होने वाली रचनात्मक शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, फिर भी आप पर निर्भर है। आप इन शक्तियों के पीछे रहने वाले परम पुरुष हैं। आपकी इच्छा के बिना ये कार्य नहीं कर सकती। मूल शक्ति आपसे उत्पन्न होने वाली एक शक्ति मात्र है। चंद्रमा की चमक, अग्नि की ऊष्मा, सूर्य की किरणें, नक्षत्रों की जगमगाहट और अत्यंत प्रबल रूप में प्रकाशित होने वाली विद्युत की चमक सभी आप ही के भिन्न भिन्न प्रकाश हैं। जल का शुद्ध स्वाद और समस्त प्राणियों की प्राण शक्ति भी आप ही हैं। जल एवं इसका स्वाद भी आप स्वयं ही हैं। प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के मूल कारण हैं। वसुदेव जी कह रहे हैं, यह भौतिक जगत एक बहती हुई महान नदी के समान है। सत, रज और तम नामक प्रकृति के तीन भौतिक गुण इसकी लहरों के समान हैं। प्रिय भगवान, बद्ध आत्माओं के इन दोषों के होने पर भी यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भक्ति के संपर्क में आ जाता है, तब उसे यह विकसित चेतना वाली सुसंस्कृत मानव देह प्राप्त होती है। इस प्रकार वह भक्ति में और आगे प्रगति करने में समर्थ हो जाता है। दीर्घ काल तक मैंने इस शरीर को ही अपना समझा। यद्यपि आप श्री भगवान हैं, तथापि मैं आपको अपना पुत्र ही मानता था। जिस क्षण आप कंस के कारागार में सर्वप्रथम प्रकट हुए थे, तब आपने मुझे सूचित किया था कि आप श्री भगवान हैं। जब वसुदेव जी अपने दिव्य पुत्रों को इस प्रकार संबोधित कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। तब कृष्ण बोले, हे पिताश्री, आप कुछ भी कहिए, हम तो आपके पुत्र हैं। प्रिय पिता, मेरे तथा मेरे भाई बलराम जी सहित प्रत्येक प्राणी, साथ ही साथ द्वारका नगर के समस्त निवासी, समस्त सृष्टि ठीक उसी प्रकार की है जैसा आपने स्पष्ट किया है, किंतु हम सब गुणात्मक रूप में एक ही हैं। गगन, समीर, अग्नि, भूमि, जल नामक समस्त तत्व इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं, चाहे वह मिट्टी का पात्र हो, पर्वत हो, वृक्ष हो अथवा एक कुंडल ही क्यों न हो। यही पांच तत्व प्रत्येक वस्तु में विभिन्न अनुपातों में और विभिन्न मात्राओं में उपस्थित हैं। एक छोटा मिट्टी का पात्र भी इन्हीं तत्वों की उपज है, लेकिन वह छोटी मात्रा में है। आध्यात्मिक जीवन के संपूर्ण दर्शन का श्री कृष्ण के द्वारा संक्षिप्त कथन सुनकर वसुदेव जी अपने पुत्र से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।